If m and n are zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, then find the value of m by n plus n by m. हमारे पास यहाँ m और n जो है वो दो जीरोस हैं इसके, तो इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो हम इसमें m और n की वैल्यू निकालेंगे, तब इसे कैलकुलेट करेंगे। एंड दूसरा तरीका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ होने वाला है। तो पहले हम इसकी जीरोस निकालते हैं। px क्या है हमारे पास? px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। यहां माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो माइनस का 12। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो माइनस 12 आए और उन्हें सम करने पर हमें क्या मिले? आपका यहां पर प्लस का 11 मिले। तो 12 और माइनस 1 वो दो नंबर्स हैं। तो यहां पे आप इसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4। दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ गया आपका x प्लस 4। यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहां पे आ गया x प्लस 4। दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बच गया आपका क्या? 3x माइनस 1। 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम इसको px को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहां पे x प्लस 4 इंटू में 3x माइनस 1 0 के इक्वल हो गया। अब या तो x प्लस 4 0 के इक्वल होगा या फिर 3x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। तो यहां से x आ गया माइनस 4 और यहां से x आ गया 1/3। तो ये मेरे पास, इसको मान लो आप m और इसको मान लो n, दोनों इसके जीरोस आ गए। टर्म क्या है? m बाई n प्लस n बाई m। दोनों की वैल्यू रख दो। यहां माइनस 4 अपॉन में 1/3 प्लस में यहां पे आ जाएगा आपका 1/3 अपॉन में माइनस का 4/1। ये तो ऊपर आ गया यहां पे माइनस का 12 और यहां पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 1/12। एलसीएम आ गया 12 और यहां पे आ जाएगा आपका 12 12 जा माइनस का 144 और यहां पे माइनस का 1 यानी माइनस का 145/12। तो एक तो ये तरीका है कि हमने m और n निकाल लिए और फिर यहां पर इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप यहां पे सम ऑफ जीरोस, देखिए इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, बट कई बार जब ऐसी टर्म वो आपसे पूछ रहा हो तो जनरली क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता। यहां पे तो सीधा सीधा जीरोस मिल गए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जब अच्छे से आते हैं तो वहां पर जो जीरोस हैं वो आपके इर्रेशनल यानी रूट की फॉर्म में आते हैं एंड तब उसे कैलकुलेट करना एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है। तो फिर यहां पर हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या होता है हमारे पास, यानी m प्लस n, वो होता है माइनस का b अपॉन a। देखिए यहां से अगर आप इसको फर्स्ट मान लें तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 3, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट पार्ट हो गया। तो माइनस का b अपॉन ए यानी माइनस का 11 अपॉन में 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? दैट विल बी c अपॉन a यानी माइनस का 4/3। अब यहां पे जो पार्ट है वो है m ओवर n प्लस n ओवर m। यहां पे ले लो आप एलसीएम, तो यहां पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहां नहीं हो पाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में हमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि ये m प्लस n का होल स्क्वायर बन जाए ताकि मैं फिर ये वाली वैल्यूज यहां पे यूज कर पाऊं। तो फिर मैं इसमें ना क्या कर लेता हूं, 2mn मैंने ऐड कर दिया ऊपर और 2mn ही यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो हो जाएगा m प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन में mn। अब आप ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। अब आप वैल्यू रख देंगे यहां पे, तो ये वाला पार्ट है हमारा माइनस का 11/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में माइनस का 4/3 और अपॉन में माइनस का 4/3। ये हो गया 121/9 और ये हो गया प्लस का 8/3 और अपॉन में माइनस का 4/3।
ऊपर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया यहाँ पे 9 और यहां तो आ गया 121, 3 से ये 3 टाइम्स, ये हो गया 24 और अपॉन में माइनस का 4/3। यहां देखें 5 145, ये आ गया 145, 3 सबसे ऊपर, यहां माइनस को यहां लगा लो और 9 इंटू में 4, 3 से 3 टाइम्स तो यहां पे आ गया माइनस का 145/12। यानी आप किसी भी तरीके से प्रोसीड करें जो आंसर है वो सेम मिलने वाला है, बट ये तरीका इफेक्टिव होगा जब जब आपके रूट्स इरेशनल आ रहे हो। अगर वो रैशनल नंबर्स हैं देन फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक कंडीशन हमें दे रखी है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में, और फिर हमें वहां से के की वैल्यू निकालनी है। तो हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं, here this px is equal to px is x square minus k plus 3 into में x plus 5k minus 3। यहां पे इसे मान लो 1 और कंपेयर कर लो इसको, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ax square plus bx plus c, इसके साथ हम इसे कंपेयर कर लेंगे। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो a क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, b क्या है मेरे पास माइनस ऑफ k प्लस 3 एंड c क्या है मेरे पास 5k माइनस 3। तो यहां पे मुझे a b और c की वैल्यू मिल गई है। अब यहां पे मैं मान लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ फर्स्ट, अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोस ऑफ फर्स्ट है। तो यहां पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वो होगा माइनस का बी अपॉन ए माइनस के प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस प्रेजेंट है यहां पे, अपॉन में ए यानी 1, ये हो गया प्लस का के प्लस 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वो होता है सी अपॉन ए यानी 5k माइनस 3 अपॉन में 1 यानी कि 5k माइनस का 3। ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर आ गया है। अब इसके बाद वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है हमें, क्वेश्चन की कंडीशन है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या है 1/4 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, यानी प्रोडक्ट जीरोस का जो प्रोडक्ट है उसका 1/4 हमारे पास सम ऑफ जीरोस के इक्वल है। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस है वो है k प्लस 3, 1/4 ये है 5k माइनस 3, यहां 4 की मल्टीप्लाई कर दो 4k प्लस 12, यहां पे आ गया 5k माइनस 3, इसको इधर ले आओ 12 प्लस 3 5k माइनस 4k विच इंप्लाइज की जो k है वो 15 हमारे पास यहां पे आ गया है। तो एक क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, हमने यहां पर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया है। आफ्टर दैट फिर यहां पे वो कंडीशन लगाई और k की वैल्यू हमने निकाल दी। If alpha and beta are zeros of the polynomial px is equal to 2x square plus 5x plus k satisfying the condition, then find the value of k। तो इस कंडीशन का यूज करके हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब इस तरीके से अल्फा और बीटा के बीच में कोई कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम उसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px is equal to 2x square plus 5x plus k, इसको नाम दो 1 एंड इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के साथ, कंपेयरिंग 1 विद px is equal to ax square plus bx plus c। तो यहां से a हमारे पास क्या आ गया 2, b मेरे पास क्या आ गया 5, c मेरे पास क्या आ गया k आ गया है। अब यहां पर हमारे पास सम ऑफ जीरोस यदि मैं निकालूं अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस का b अपॉन a यानी माइनस 5/2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें तो वो हो जाएगा k अपॉन में 2। अब यहां कंडीशन क्या दे रखी है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। देखिए यहां पर तो मैं वैल्यू रख सकता हूं लेकिन यहां सम की वैल्यू नहीं रख सकता।
तो मुझे कैसे भी करके इस फॉर्म को इस तरह से लाना होगा कि यह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट और सम बन जाए। तो उसके लिए देखो मैं इसे आपका क्या कर सकता हूं, मैंने यहां पर एक अल्फा बीटा तो ये है, एक अल्फा बीटा ऐड कर दिया और एक अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। ये हो गया 2 अल्फा बीटा, तो यहां पे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20/4। अब ये ऐसी फॉर्म में आ गया है कि यहां पर आपकी वैल्यूज रखी जा सकती हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, -5/2 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा क्या है मेरे पास, k/2 इज इक्वल टू 21/4, विच इंप्लाइज कि यहां माइनस का k/2 रखें और यहां पे 21/4, देखिए -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अपॉन में 4, और इधर आके ये माइनस, देखिए यहां पर तो ये प्लस का बनेगा क्योंकि स्क्वायर है, और फिर हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का k/2 इज इक्वल टू में, यहां एलसीएम सेम है, 21 माइनस 25/4। तो यहां पे आपका 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया ये, और यहां पे आ गया माइनस का k इज इक्वल टू माइनस का 4/2, 2 से 2 टाइम्स माइनस से माइनस, विच इंप्लाइज जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गई है। तो आपने समझा कि जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो आप k की वैल्यू निकालने के लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, एंड फिर आफ्टर दैट एक कंडीशन बना करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial such that, इस quadratic polynomial के ये जीरोस हैं और यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 दे रखा है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर भी इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, और फिर उससे कंडीशन को बना करके हम k की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये फर्स्ट मान लो और इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से जो a है वो क्या आ गया, k आ गया, b है वो आ गया 4, c है वो आ गया 4 आपका। अब यहां पर इसके बाद सम ऑफ जीरोस हम निकालें, अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस का b अपॉन a यानी माइनस का 4 अपॉन k। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a यानी कि 4/k। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके बाद अब आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, लेकिन इस कंडीशन में हम यहां पर आपकी वैल्यूज नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसे ऐसी फॉर्म में बनाएंगे। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मैं इस तरफ ही 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूं और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, वो है माइनस का 4/k इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है मेरे पास 4/k इज इक्वल टू में 24। अब यहां पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16/k स्क्वायर, यहां पे -8/k इज इक्वल टू में 24। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा k स्क्वायर, यहां पे 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24। k स्क्वायर को इधर ले आइए, यहां से ले लो 8 कॉमन, 8 यहां से कॉमन लेंगे तो 2 माइनस k और यहां पे 24k स्क्वायर। 8 से 3 टाइम्स दोनों को इधर ले आओ तो यहां पे क्या बन जाएगा, इट विल बी 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर और ये प्लस का k ये माइनस का 2, प्लस का k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए माइनस का 6 और ऐड करने पर 1 बन जाए, तो 3 और -2, यानी आप यहां पे कर सकते हो 3k स्क्वायर
प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से k प्लस 1 कॉमन लिया जा सकता है। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट तब 0 होगा, या तो k प्लस 1 0 होगा और 3k माइनस 2 0 होगा। तो यहां से k की वैल्यू आ गई -1 एंड यहां से आ गई है k की वैल्यू 2/3। तो दो k की वैल्यूज हमारे पास यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर आ रही है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x square plus 11x plus k is -3, then find the value of k and other 0। हमें यहां पर k की वैल्यू निकालनी है और अदर 0 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है, px इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k, इसको मान लो 1। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के साथ, कंपेयरिंग 1 विद px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से a हमारे पास क्या आ गया 1, b हमारे पास क्या आ गया c 11 और c हमारे पास आ गया k। और मैं मान लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ फर्स्ट, यानी इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज है वो अल्फा बीटा है। तो मैं यदि इनका सम निकालता हूं तो वो होता है माइनस का b अपॉन a, यानी माइनस का 11/1, एंड इनका प्रोडक्ट यदि निकालता हूं तो वो होता है c अपॉन a, यानी k अपॉन 1, यानी k ही हो जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूं कि एक जीरो हम मान लेते हैं कि वो अल्फा जो है वो -3 दे रखा है एंड बीटा हमें निकालना है। इसका रिवर्स भी करोगे कि बीटा को -3 मान लो और अल्फा निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे इसकी वैल्यू यहां पे रख दो, अल्फा इज -3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -11। इधर ले आइए, -11 प्लस 3, यानी बीटा जो है वो -8 यहां पर आ गया। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, तो हम उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा हमें दे रखा है कितना k, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -3, बीटा हमारे पास है -8, तो जो k है वो आ गया 24। यानी आप देखिए तो अदर जीरो भी हमें मिल गया और जो k है उसकी वैल्यू भी हमें मिल गई। केवल दो रिलेशंस हमने यहां पर यूज किए, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are zeros of polynomial x square minus 5x minus k such that कि जो अल्फा माइनस बीटा है वो 1 के इक्वल है, then find the value of k। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस k। अब यहां सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दें, फिर उसके बाद हम अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 का देखेंगे कि यहां पे क्या हो सकता है। इसको मान लो 1 और इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग 1 विद px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से जो a है वो क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, b हमारे पास आ गया -5, c आ गया माइनस का k। तो यहां पे अब इसका जीरोस मान लो, ले अल्फा बीटा हमें दे ही रखे, मानना नहीं, अल्फा बीटा हमें दे ही रखे हैं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस है वो होता है माइनस का b अपॉन a, यानी माइनस ऑफ माइनस का 5 अपॉन a, यानी 5 आ गया। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a, तो माइनस का k अपॉन 1, यानी माइनस का k आ गया। अब आप यहां ध्यान से देखें तो हमें दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। मैं क्या कर सकता हूं कि मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहां पे यूज कर पाऊं, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। तो यहां अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यहां 1 का स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखें तो अभी भी ऐसी कंडीशन नहीं बन पाई कि यहां पर अब अल्फा प्लस बीटा यूज कर पाए, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हम यहां क्या कर लेते हैं, यहां पर मैं 2 अल्फा बीटा ऐड कर लूं, और देखिए ये 2 अल्फा बीटा पहले से प्रेजेंट है,
टू अल्फा बीटा ऐड किया है तो टू अल्फा बीटा हमें यहां पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस का 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास रिलेशन भी होता है कि यहां पे यदि आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिखना चाहें तो उसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि यहां जब आप ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पे जो प्लस 2ab है वो इससे माइनस का 2ab बन जाएगा। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास, दैट इज 5 का स्क्वायर एंड माइनस 4 अल्फा बीटा क्या है मेरे पास, माइनस का k इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले आइए तो ये बन गया प्लस का 4k, 1 माइनस का 25, 4k इज इक्वल टू माइनस का 24। 4 डिवाइड में आएगा तो 6, विच इंप्लाइज जो k की वैल्यू है -6 हमें यहां पर मिल गई है। सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की और वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आए। अब रिलेशन तो आपको याद नहीं होगा तो आप इस तरह से उसे क्रिएट कर सकते हैं और फिर वहां से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1/3 ऑफ द अदर, यानी इस पॉलिनोमियल की जो एक जीरो है वो दूसरे पॉलिनोमियल का 1/3 है। तो आपको k की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए निकालनी है। तो जो पॉलिनोमियल है वो हमें क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू वो है 3x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4k इंटू में x प्लस में k स्क्वेयर प्लस 5। इसे नाम दो 1 और इसे कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग 1 विद px इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस में c। तो जो यहां से x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है वो 3 हो गया, b हमारे पास आ गया 1 प्लस 4k, c हमारे पास आ गया k स्क्वेयर प्लस 5। अब आप यहां ध्यान से देखें तो मैं मान लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ फर्स्ट, अल्फा एंड बीटा हमने उसके मान लिए जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा यदि मैं निकालता हूं, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस का b अपॉन a, यानी माइनस का 1 प्लस 4k अपॉन 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूं वो होता है c अपॉन a, यानी k स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 3। और जो कंडीशन हमसे कह रही है वो ये कह रही है कि एक जो जीरो है वो दूसरे का 1/3 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो बीटा है वो 1/3 ऑफ अल्फा है, या इसका रिवर्स भी आप मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन आपको दे रखी है कि जो बीटा है वो अल्फा बाई 3 के इक्वल है। तो यहां से बीटा की वैल्यू हम यहां रख दें तो ध्यान से देखिए जरा क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू आप यहां रख रहे हो तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 बीटा के प्लेस पर आ जाएगा, और यहां पे है माइनस 1 प्लस 4k अपॉन में 3। यहां पे ध्यान से देखिए एलसीएम ले लेंगे, 3 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4k अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 लिखो या 1 लिख दो, प्लस 4k और डिवाइड में आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4k बाई 4। अब यहां पे अगर आप इस वाली कंडीशन में रख देते हैं, जो बीटा है वो क्या है, वो है अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू k स्क्वेयर प्लस 5 बाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू में k स्क्वेयर प्लस में 5। देखिए इसे हमने माना था फर्स्ट और यहां से इसे मान लो सेकंड। अब फ्रॉम सेकंड हम यहां पे रख देंगे तो माइनस 1 प्लस 4k अपॉन में 4 का होल स्क्वेयर हो जाएगा और k स्क्वेयर प्लस में 5। यहां पे देखिए -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 4k का स्क्वायर, 1 प्लस 4k का होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 8k अपॉन में 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस में 5। इसको इधर ले आओ, 1 प्लस 16k स्क्वायर प्लस 8k इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस में 18, ये कैंसिल हो गया, और इसको इधर ले आइए,
8k इज इक्वल टू 80 माइनस 1, यानी यहां पे आ जाएगा 79, और ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 79/8 आ गई। आपने देखा कि हमने किस तरह से कंडीशन को यूज किया। सबसे पहले हमने अल्फा बीटा उसके जीरोस माने, फिर उसका सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, और फिर जो कंडीशन दे रखी थी उसे मैंने यूज किया। आफ्टर दैट फिर उस कंडीशन को सम और प्रोडक्ट दोनों में रख करके वहां से मुझे जो के हमें रिक्वायर्ड था उसकी वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इन द रेशियो 2:3, प्रूव दैट 6p स्क्वायर प्लस 25q, ये हमें यहां पर प्रूव करना है। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है? हियर the given polynomial is वो क्या है? px is equal to x square plus px plus q, ये है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, कंपेयरिंग वन विद px is equal to ax square प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से a तो आ गया 1, b आ गया p और c आ गया q। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, या फिर हम आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि जीरोस क्या बन जाएंगे इसके, जब हमारे पास रेशो दे रखा हो, जीरोस ऑफ पी एक्स। अब हमारे पास रेशो दे रखा है, तो रेशो के साथ आप कोई भी एक वेरिएबल लगा देंगे तो आपको जीरोस मिल जाएंगे। तो यहां पर मैं कहता हूं जीरोस ऑफ पी एक्स आर 2k एंड 3k। 3k मैंने वो वेरिएबल मान लिया जिसे लगाने से मुझे जीरोस मिल गए हैं। अब अगर मैं यहां पर कहता हूं कि पहले वाले को मान लो अल्फा, दूसरे वाले को मान लो बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस का b यानी माइनस का p अपॉन 1, और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी यहां रख दो, दैट विल बी 2k प्लस 3k इज इक्वल टू माइनस का p। तो यहां पे आ गया p माइनस का p इज इक्वल टू 5k एंड p इज इक्वल टू माइनस का 5k। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो होता है c अपॉन a, यानी कि आपका q अपॉन 1, और अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां रख देंगे 2k इंटू 3k इज इक्वल टू q। तो यहां पे आ जाएगा 6k स्क्वायर इज इक्वल टू q, 6k स्क्वायर इज इक्वल टू में q हमारे पास यहां पे आ गया। अब k की वैल्यू आप यहां से निकाल दो, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का p अपॉन 5, वो यहां रख दो। 6 इंटू माइनस p बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू q, 6 इंटू में p स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू q, इसको इधर ले आओ, 6p स्क्वायर इज इक्वल टू में 25q, और यही तो रिजल्ट हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया है। तो एक क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन, क्वाइट सिंपल लॉजिक। पहले आप ए बी सी निकाल दो, फिर इस रेशो के साथ कोई एक वेरिएबल लगाने से आपको जीरोस मिल गए। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाया, के लगा करके के निकाल करके यहां रख दिया, और जो रिक्वायर्ड रिलेशन 6p स्क्वायर इज इक्वल टू 25q हमें प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया है। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 8x plus k exceeds the other by 2, find the zeros of the polynomial and find the value of k। तो हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो से 2 ज्यादा है, तो फिर जीरोस भी बतानी है और k की वैल्यू भी बतानी है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है? हियर जो px है वो क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, इसको मानो वन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो, comparing 1 with px is equal to ax square plus bx plus में c। तो यहां से जो a है वो मेरे पास आ गया 1, b जो है वो मेरे पास आ गया -8, c है मेरे पास आ गया k। मैं मान लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ फर्स्ट, इसके जीरोस हैं।
तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 8/1, ये आ गया 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, यानी के अपॉन में 1 इज इक्वल टू में के। इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड। अब यहां हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक जो जीरो है वो दूसरे से दो ज्यादा है। अब किसी को भी मान लो, हम कह देते हैं कि जो अल्फा है ना वो बीटा से दो ज्यादा है, तो बीटा में दो जोड़ने से हमें अल्फा मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि बीटा इज इक्वल टू में अल्फा प्लस 2। अब इस वाली कंडीशन को हम रख देते हैं सेकंड में, पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 2 इन सेकंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 2 प्लस में बीटा इज इक्वल टू 8। इस 2 को इधर ले आओ, 2 बीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी 6। 2 डिवाइड में आएगा 3, सो बीटा इज इक्वल टू 3। बीटा की वैल्यू को आप यहां पे रख दो, तो अल्फा क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो अल्फा भी हमें मिल गया। हमें निकालना है के की वैल्यू, सो पुटिंग अल्फा एंड बीटा इन 3, पुटिंग अल्फा एंड बीटा इन 3। तो यहां पे क्या आ जाएगा जरा चेक कर लें, k इज इक्वल टू में 3 इंटू में 5, सो k इज इक्वल टू में 15। तो जो k की वैल्यू है वो मेरे पास यहां पे 15 आ रही है। यहां से आप देखें हमने किया कैसे है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लिया, एबीसी निकाले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, फिर जो कंडीशन दे रखी थी उसे पुट किया, अल्फा बीटा मिले, पुट करके के की वैल्यू भी हमें यहां पर मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 10 ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है दोनों की वैल्यू 10 है, तो ए और सी की वैल्यू बता दो। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी से मानो फर्स्ट, और कंपेयरिंग फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग फर्स्ट विद px इज इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो यहां से हमारे पास जो है a की वैल्यू तो यहां पे a ही आ रही है, b जो है वो माइनस का 5 आ रहा है, जो c है वो c ही आ रहा है। एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाले हैं और ये यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म से ही a b c दे रखा है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ फर्स्ट। तो हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो होता है माइनस का b अपॉन ए। तो जो b की वैल्यू है वो -5 है और जो a है वो a ही है आपका। अल्फा बीटा क्या होता है, वो होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू c ही है और a की वैल्यू a ही, यानी c बाई a ही आ जाएगा। अब यहां पर वो कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो दोनों 10 है अकॉर्डिंग, या फिर आप लिख दो कि गिवन पार्ट क्या है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी 10 है एंड अल्फा बीटा वो भी 10 है। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं 10 रख सकता हूं, माइनस का 5 अपॉन ए इधर ले आओ, ये डिवाइड में आ जाएगा, एंड माइनस का 5 अपॉन ए। ओके, देयर इज अ मिस्टेक कि जब हम माइनस बी ले रहे हैं तो यहां पे ये तो बी ही आपका -5 है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन ए यानी प्लस का 5, डिवाइड में ले आओ, a इज इक्वल टू में 5/10, सो विच इज a इज इक्वल टू में 1/2 मेरे पास आ गया। यहां पे अल्फा बीटा 10 है और a की वैल्यू है 1/2, 1/2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 इंटू में 1/2 यहां पे आ गया 5। तो यही तो हमें बताना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। तो सिंपल हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज किया है और a और c की वैल्यू यहां पर बता दी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये हमारे पास जीरोस दे रखी हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। अब जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की नीड होती है। तो अब वो दे रखा होता है उन क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यहां जीरोस दे रखे हैं तो सम और प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। तो इसमें आप एक मान लेते हैं कि एक जीरो इसमें से अल्फा है एंड सेकेंड वाली को हम मान लेते हैं बीटा, वो हो जाएगी 3 + √5/5। अब हम इनका सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा,
वो हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 बाई 5 प्लस में 3 प्लस रूट 5 बाई 5। इनका एलसीएम आ गया यहां पे 5 और यहां हो गया 3 माइनस रूट 5 प्लस में 3 प्लस रूट 5। एलसीएम सेम, तो यहां पे ये टर्म ऐड हो जाएंगे। यहां पे आ गया 6 बाई 5। इसके बाद हम निकालते हैं इनका प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा बीटा। वो हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 इंटू में 3 प्लस में रूट 5 और यहां पे 5 अपॉन 5। अब देखिए यहां पे ऊपर तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे यहां पे 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो यहां पे आ गया 9 माइनस 5 बाई 25 यानी 4 बाई 25। सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब पॉलिनोमियल कैसे आ जाएगा? पॉलिनोमियल इज गिवन बाई, वो मिलेगा px इज इक्वल टू में, यहां पे आप लिखोगे k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने से हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब जो यहां पे है k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया है हमारे पास? वो आया है 6 बाई 5 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया है? 4 बाई 25 ये आ रहा है। अब यहां पे आ गया k इंटू में एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ गया 25, यहां पे आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, 5 से 5 टाइम तो 30 एक्स प्लस में 4। यहां पे आ गया k बाई 25, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस में 4। अब k की आप कोई भी वैल्यू यहां रख सकते हैं, k की हर वैल्यू के लिए आपको इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। तो k की हम लेंगे यहाँ पे 25 वैल्यू, ताकि ये वाली टर्म यहां से सिंपल हो जाए, कैलकुलेट मतलब इजी हो जाए, कैंसिल हो जाए। पुट k इज इक्वल टू में 25, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी लीव कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा px इज इक्वल टू में 25 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस में 4। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहां पे बन गया है। तो पहले हमने सम ऑफ जीरोज, आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है और हमें यहां पर इसका आंसर मिल गया है। If alpha and beta are zeros of polynomial 2x square minus 5x plus 7, then find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. अब आप यहां समझें कि the polynomial is px is equal to में 2x square minus 5x plus 7। इसके जो जीरोज हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा, और आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके की जीरोज ये हो। तो आप बोलेंगे सर हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे और यहां वैल्यू रख के फिर काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब आप इसके जीरोज निकालना चाहेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में क्या करना है कि जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, आप यहां पे इसका सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस b क्या है यहां पर? माइनस का 5, a क्या है यहां पर 2, यानी कि 5/2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लें तो वो होता है c अपॉन ए, यानी कि 7/2 आ गया। अब हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके की जीरोज क्या है आपके? वी हैव टू फाइंड polynomial having zeros, जिसके की जीरोज क्या हो? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इनको ना कुछ नाम दे देते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी सी वैल्यू आ रही है तो इनको कुछ अलग नाम दे देंगे। इसको हम मान लेते हैं अल्फा डैश 2 अल्फा प्लस 3 बीटा को, एंड इसको हम मान लेते हैं बीटा डैश 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब आप ध्यान से देखें तो जब हमें कोई भी पॉलिनोमियल निकालना हो तो हमें क्या चाहिए होता है? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की नीड होती है। तो यहां पे इन दोनों का सम निकाल लो, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो वो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब ध्यान से देखो
3 प्लस 2 5 अल्फा, 2 बीटा प्लस 3 बीटा 5 बीटा, यानी 5 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा, और इसकी तो वैल्यू हमें पता है वो है 5/2, सो 5 इंटू में 5/2 इज 25/2, यानी यहां से हमें अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मिल गया अल्फा प्लस बीटा का यूज करके। अब हम निकाल देते हैं अल्फा डैश इंटू में बीटा डैश, तो वो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो प्रोडक्ट करेंगे जैसे हम जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, यहां पे होगी तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, यहां पे हो जाएगा 9 अल्फा बीटा एंड 6 बीटा स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पे है 6 अल्फा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 13, मैं 12 यहां पे ले रहा हूं एंड एक अल्फा बीटा अलग लिख रहा हूं। आप बोले सर आपने ऐसा क्यों कर लिया? अब देखिए इसका आपको रीजन अभी पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया है। 6 कॉमन ले लें यहां से, तो यहां पे आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस में अल्फा बीटा, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहां पे प्लस में अल्फा बीटा। अब ये वाली वैल्यू हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 5/2, तो ये 5/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा बीटा है 7/2, यहां पे आ गया 25 एंड 25, यहां पे आ गया 25 इंटू 6 150 ओवर 4 प्लस 7/2, एलसीएम ले लोगे तो 4, यहां पे आ गया 150 प्लस में 14, तो यहां पे आ गया 164/4, ये हमारे पास इसमें अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है पॉलिनोमियल, आप बोलेंगे पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, px इज इक्वल टू k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जो भी है मतलब जिसके लिए भी निकालना है, जिन जीरोज के लिए उनका सम और उनका प्रोडक्ट। अब ये वाली वैल्यूज हमें मिल ही गई हैं, तो यहां पुट कर देंगे k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमारे पास आया है 25/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया है 164/4। यहां पे ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, तो यहां पे आ गया 4x स्क्वायर, और यहां 2 से 2 माइनस का 50x एंड यहां पे हो जाएगा आपका प्लस का 164। आप ध्यान से देखें तो ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां पे आ गया 2k/4, यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 82 आ गया। अब देखिए k की आप क्या वैल्यू रखेंगे, यहां पे k की वैल्यू 2 रख देंगे। अब k की कोई भी वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो या फिर इसे डायरेक्टली भी लीव कर सकते हो, क्योंकि k की हर वैल्यू के लिए आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। हमें सिंपल वाला चाहिए जहां पे यहां कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट प्रेजेंट ना हो, तो k की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो px क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। यही हमारे पास क्या है, वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जो हमें निकालना था। तो पहले हमने जो पॉलिनोमियल हमारा दे रखा था उसके सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले, फिर जो हमें पूछ रहा था जिनके लिए उनका सम प्रोडक्ट निकाल के फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, तो हमें पॉलिनोमियल यहां पर मिल गया है। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 एंड -5, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। आप यहां ध्यान से समझे, पहले तो हमें पॉलिनोमियल निकालना है जिसके की जीरोज -2 एंड -5 हैं, और फिर उनके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हमें निकालने के लिए हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए, तो हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। हम यहां मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड जो बीटा है वो क्या है हमारा -5 है, तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -2 प्लस ऑफ -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का प्रोडक्ट कर लेंगे तो -2 इंटू में -5 ये हो जाएगा प्लस का 10। अब पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, वो हमें कैसे मिलेगा, वो मिलेगा px
इज इक्वल टू के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां पे के हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है हमारे पास, माइनस का 7 है, इंटू एक्स और प्लस का 10। अब यहां पे के की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, हर वैल्यू के लिए आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जनरली ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे सिंपलेस्ट कैलकुलेशन हो। तो यहां के की वैल्यू 1 रख दो, तो पी एक्स आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी यहां तक का काम तो हो गया। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो पहले इस फर्स्ट जो पॉलिनोमियल आई है इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी के साथ। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 7, सी की वैल्यू आ गई 10। रिजल्ट क्या वेरीफाई करना है आपके पास, टू वेरीफाई क्या है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये दोनों रिजल्ट्स आपको वेरीफाई करने हैं। अब क्वाइट सिंपल है कि एलएचएस आरएचएस निकाल दो और फिर आप उन्हें इक्वल बता सकते हो। तो आप पहले इसको वेरीफाई करते हैं, हम इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। फर्स्ट वाले को वेरीफाई करते हैं, एलएचएस ले ली हमने उसकी। तो अल्फा प्लस बीटा हमने अभी निकाला था, वो माइनस का 7 आया है। इसकी आरएचएस निकालोगे तो वो है माइनस का बी अपॉन ए, यानी बी देखिए क्या है आपका, यहां पर बी है आपका 7 और ए है आपका 1, यानी माइनस का 7 विच इज इक्वल टू एलएचएस। ये वेरीफाई हो गया। सेकंड वाले में एलएचएस को ले लो, एलएचएस है अल्फा इंटू बीटा जो हमने अभी फाइंड आउट की, दैट इज 10। आरएचएस ले लो, आरएचएस है सी अपॉन में ए, यानी 10 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 10, वो एलएचएस के इक्वल है, हेंस प्रूफ। तो हमने वो पॉलिनोमियल भी निकाल दिया और उनके बीच में बनने वाला जो रिलेशन है उसको भी यहां पर वेरीफाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। आप बोले सर अल्फा बीटा जब इसके जीरोस हैं तो जीरोस निकाल देंगे और 3 अल्फा 3 बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, और जब ऐसा केस आए कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें आपका सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो यहां पे माइनस बी क्या है, माइनस का 4, ए क्या है 1, ये आ गया 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो सी अपॉन ए, सी क्या है 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू 9, ये हो गया। अब हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसकी जीरोज 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। हम यहां पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसकी की जीरोस 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। अब बार बार 3 अल्फा 3 बीटा नहीं लिखना, आप इन्हें कुछ नाम दे दें। हम इसे नाम दे देते हैं अल्फा डैश इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड बीटा डैश इज इक्वल टू 3 बीटा। हमें कोई भी पॉलिनोमियल निकालना हो तो हमें उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की नीड होती है। तो मैं इसका सम निकाल देता हूं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश दैट विल बी 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमने अभी निकाला था, 3 इंटू में 4 दैट इज 12 हो गया। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कर दोगे तो 3 अल्फा इंटू में 3 बीटा, तो ये हो गया 9 अल्फा बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, हमारे पास 9 ही है, तो ये 81 आ गया। यानी जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए, जो 3 अल्फा 3 बीटा जिसके जीरोस हैं, उसका हमें सम मिल गया है एंड हमें प्रोडक्ट मिल गया है। तो हमें पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय
वो किस फॉर्मूले में रखने से वैल्यू मिलेगी? px इज इक्वल टू k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां वैल्यू रख दोगे तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना है मेरे पास 12x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश हमारे पास है 81। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना है 12 है एंड अल्फा डैश इंटू बीटा डैश है 81। अब k की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, हर वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो आप यहां पे 1 रख दो ताकि हमें सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल मिले। पुट k इज इक्वल टू में 1, तो जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 81। ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल है। तो आप समझे कि किस तरह से करेंगे। पहले आप सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर जो आपको जीरोज दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग उनका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली का मतलब है सम ये है, प्रोडक्ट ये है आपका। आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। तो जो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा फिर उसके जीरोज भी आपको यहां पर बताने हैं। तो कि कोई भी पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की नीड होती है। तो हम यहां मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है आपके। तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपको कितना दे रखा है -1 एंड अल्फा इंटू बीटा आपको -20 दे रखा है। जब सम एंड प्रोडक्ट दे रखा हो तो पॉलिनोमियल कैसे मिलता है? पॉलिनोमियल इज गिवन बाय वो मिलेगा px इज इक्वल टू k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहां पे हमारे पास सम ऑफ जीरोज कितना है -1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -20। k की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, k की हर वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब जनरली सिंपलेस्ट वैल्यू रखते हैं ताकि सिंपल वैल्यू बने। तो जो px है वो हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। ये तो आ गया पॉलिनोमियल। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन भी करना है और इसके जीरोस बताने हैं। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए -20 और ऐड या सम करने पर मिले हमें 1। तो वो नंबर्स हो जाएंगे 5 और -4। तो यहां पे इसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4x -20। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचा x प्लस में 5 माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 5। दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, यहां पे बचेगा x -4 दैट इज px। जीरोस निकालने के लिए 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम इस px को किसके इक्वल रख देंगे? px को रख देंगे हम 0 के इक्वल, यानी x प्लस 5 इंटू में x -4 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, या तो x प्लस 5 0 होगा या फिर x -4 0 होगा। यानी यहां से x की वैल्यू आ गई -5 और यहां से x की वैल्यू आ गई 4। सो जीरोस हमारे पास क्या आ गई? जीरोस आर प्लस का -5 एंड प्लस का 4। ये हमारे पास यहाँ पे जीरोस इसके आ गए हैं। तो पहले हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यूज करके हमने क्या निकाल दिया? वो पॉलिनोमियल निकाल दिया। आफ्टर दैट फिर जो पॉलिनोमियल मिल गया तो उसका फैक्टराइजेशन किया। जैसे ही फैक्टराइजेशन हो गया तो फिर हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यहां पर 0 के इक्वेट करके निकाल दिया। Next question, if alpha and beta are two zeros of polynomial 25x square minus 15x plus 2, then find a quadratic polynomial जिसकी की जीरोस हैं 1/2 अल्फा 1/2 बीटा।
अब यहां पे जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसका फैक्टराइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। जब आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे तो अल्फा बीटा भी नहीं मिलेंगे आपको, और अल्फा बीटा नहीं मिलेंगे तो फिर आप 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा जिस पॉलिनोमियल के जीरोस है वो कैसे निकालेंगे। देखिए, हम पहले जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देते हैं। तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू है यहां पे -15, ए की वैल्यू है 25, यानी 15/25। तो यहां पे हो जाएगा 5 से 3, 5 से 5, यानी कि 3/5। ये तो आ गया सम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकालोगे तो वो होता है आपका c अपॉन ए, यानी कि 2/25, 2/25। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके की जो जीरोस हैं वो 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा है। तो हम यहां पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल whose zeros are जिसके की जो जीरोस हैं वो क्या है आपके, वो है 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। तो इनको ना मैं कुछ और नाम दे देता हूं कि लेट, मैंने इसको कह दिया अल्फा डैश इस 1/2 अल्फा को एंड बीटा डैश 1/2 बीटा को। अब मुझे कोई भी पॉलिनोमियल निकालना हो तो मुझे उसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की नीड होती है। तो मुझे इन जीरोस वाला पॉलिनोमियल निकालना है तो पहले मैं निकाल लेता हूं इनका सम, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। इनका एलसीएम आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बच गया, 2 बीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बच गया। और अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, वो है 3/5 के। 2 इंटू में अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 2/25 के। तो 25 तो सबसे ऊपर आ गया, यहां पे आ गया आपका 4 इंटू में 5, 5 से 5 टाइम, तो यहां पे हो गया आपका 15/4। दैट इज सम ऑफ द जीरोस हमारे पास यहां पे आ गया है। 25 यहां पे हो गया 5 से 5, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट निकालना है, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा। इसे आप लिख सकते हो 1/4 अल्फा बीटा। 1/4 अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है आपका, 2/25 के। तो 25 सबसे ऊपर आ जाएगा, 25/8। इनका सम मुझे मिल गया एंड इनका प्रोडक्ट मुझे मिल गया। तो अब मैं पॉलिनोमियल कैसे लिखूंगा, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, वो मुझे मिल जाएगा px इज इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहां पे आ जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया मेरे पास, वो आया है 15/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया है 25/8। इसका ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आ गया इसका 8, यहां पे आ जाएगा 8x², 4 से डिवाइड करेंगे 2, माइनस का 30x प्लस का 25, और ये यहां पे k प्रेजेंट है। तो देखिए k की आप कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हो और k की हर वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। बट जनरली हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे कि टर्म्स, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो सिंपल फॉर्म में मिले, फ्रैक्शन वाला पार्ट उसमें ना हो। अगर आप k की वैल्यू 8 ले लेते हैं तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा और पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो k की वैल्यू हम रख देते हैं 8, पुट k इज इक्वल टू 8। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8x² माइनस का 30x प्लस का 25। तो आप समझ रहे हैं कि जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तब भी आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दें, फिर जो दे रखे हैं उनका सम प्रोडक्ट निकालें और फॉर्मूले में रखने से आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि सम ये है एंड प्रोडक्ट ये है। तो हमें वो पॉलिनोमियल बताना है कि जिसका कि ये सम एंड प्रोडक्ट है। आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर हमें इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो भी यहां पर बताने हैं। तो आप यहां समझें
कि हम उस पॉलिनोमियल के जीरोस मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उन जीरोस का जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो हमें जीरो दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है माइनस का 3/5। तो जो पॉलिनोमियल है वो कैसे मिल जाएगा? पॉलिनोमियल इज गिवन बाय वो हमें मिल जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू में के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां वैल्यू रख देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो जीरो है पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस और ये माइनस का 3/5 है। एलसीएम ले लो, यहां पे आ गया 5, यहां हो गया 5x² माइनस 3। अब आप यहां के की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, के की हर वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जनरली हम वो वैल्यू लेते हैं जिससे कि ये पॉलिनोमियल सिंपल हो जाए। तो यहां पे के की वैल्यू आप रख लो 5, कुछ भी ले सकते हो। तो पी एक्स इज इक्वल टू में यहां पे आ गया 5x² माइनस का 3। ये हमारे पास क्या आ रहा है? वो पॉलिनोमियल आ गया। अब हमें करना है इसका फैक्टराइजेशन सो दैट हम इसके जीरोस निकाल पाए। फोर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहां नीड नहीं है फैक्टराइजेशन की। फोर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम px को जीरो के इक्वल रख लें, px को जीरो के इक्वल रखा तो 5x² माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। इसको इस तरफ ले आओ, x² इज इक्वल टू 3, x² इज इक्वल टू 3/5, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस रूट 3/5। यही क्या है? उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/5, वो दोनों जीरोस हमें उस पॉलिनोमियल के मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके की जो जीरोस हैं वो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। जब आपके पास ऐसा केस आए कि आपको दूसरा पॉलिनोमियल निकालना हो बट यहां इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप इसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दें। तो यहां इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का b अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ माइनस का b अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 5/2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए, यानी ये हो गया 7/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 7/2। अब यहां पे हम कहते हैं कि वी हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल, we have to find the polynomial whose zeros are, जिसके जीरोस क्या हैं? 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो इनको ना मैं नाम दे देता हूं कुछ अलग। लेट हमने मान लिया इस पहले वाले को हमने अल्फा डैश 3 अल्फा प्लस 4 बीटा एंड दूसरे वाले को नाम दे दिया बीटा डैश दैट इज 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब कोई भी हमें पॉलिनोमियल निकालना हो तो उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हमें नीड होती है। अल्फा बीटा नहीं मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट सम प्रोडक्ट निकाल दें तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस कर देते हैं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये हो जाएगा आपका 7 अल्फा प्लस 7 बीटा। 7 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी कितनी? 5/2, यानी कि ये हो गया 35/2। अब हम निकाले प्रोडक्ट, तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो ध्यान से देखिए वो क्या हो जाएगा? अल्फा डैश है हमारे पास 3 अल्फा प्लस 4 बीटा इंटू में 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। प्रोडक्ट करेंगे सिंपल जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का करते हैं। 3 इंटू 4 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा बीटा, 16 अल्फा बीटा प्लस 12 बीटा स्क्वायर। यहां पे ले लो 12
अल्फा स्क्वेयर प्लस 12 बीटा स्क्वेयर प्लस, देखिए 16 और 9 हो जाएगा 25, उसमें से 24 अल्फा बीटा मैं यहां पे लिख लेता हूं और एक को लिख देता हूं यहां पर। आप बोले सर ऐसा क्यों किया, अभी आप देखेंगे। यहां सब में से 12 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस में अल्फा बीटा। अब आप ध्यान से देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर बन गया। तो यहां पे आ गया है 12 इंटू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर प्लस में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, वो कितनी है, अल्फा प्लस बीटा इज 5/2 का स्क्वेयर प्लस अल्फा प्लस बीटा है 7/2। यहां देखिए 12 इंटू में 25/4 प्लस 7/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम इज 4, तो यहां पे तो आ जाएगा 300 प्लस में यहां पे आ जाएगा 28, 2 से 2 टाइम्स और सॉरी 14 आएगा, तो ये आ गया 314/4, कैंसिल कर सकते हैं 2, तो 157/2 आ गया। तो पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, px इज इक्वल टू k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में प्रोडक्ट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश दोनों हमने निकाल दिए हैं, वैल्यू रखेंगे k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस इनका जो सम है वो कितना है, वो है हमारे पास 35/2, प्रोडक्ट कितना आया है 157/2। अब आप ले लो इसका एलसीएम, 2 आ गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस का 157, की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल मिल जाएगा, बट हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन वाला पार्ट ना बने, तो k 2 रखते ही ये 2 आप कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो k आप 2 रख देंगे तो पॉलिनोमियल क्या मिल गया, वो मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस का 157, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, एंड आफ्टर दैट फिर आप जो पॉलिनोमियल जिन जीरोज के लिए पूछ रहा है उनका सम प्रोडक्ट बता दें, तो फिर आपको पॉलिनोमियल यहां पर मिल जाएगा।